वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशान होगा। नमस्कार, मैं बिहार हूँ। शस्य श्यामल, खनिजों से भरपूर, मीठे जल देने वाली, जल देने वाली नदियों, झरनों, फल फूल, जंतुओं से आह्लादित, वनों से मुखरित, युग युगांतर से काल के अधरों ने मेरी बड़ाई की। मेरा परिचय तो यहाँ की हवाएं स्वयं दे रही है। वीर भोग्या वसुंधरा के दर्शन को चरितार्थ करता हुआ मैं अपने वीर सपूतों पर क्यों न इठलाऊं। हमारे वीर सपूतों ने इतिहास के कई काल खंडों को अपने खून पसीने से लिखा है। मैं इतिहास बताने लग जाऊं तो स्वयं इतिहास का कालखंड बन के विरुद्ध है। इसीलिए मैं केवल उसी कालखंड की बात करूंगा जिस दौरान आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये तो 17वीं शताब्दी से ही छिटपुट विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, परंतु सन 1771 ईस्वी में चेरो सरदारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन ही वस्तुतः पहली जंगे आजादी थी। लेकिन सरदार हार गए, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद सन 1832 ईस्वी में खरवार और चेरो सरदारों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और तब आया जंगे आजादी का स्वर्णिम वर्ष सन 1857 ईस्वी। सिपाही विद्रोह। रामगढ़ छावनी के सिपाहियों ने खरवार सरदारों के साथ मिलकर विद्रोह किया और नीलांबर सिंह तथा पीतांबर सिंह नामक भूमिपतियों को फांसी दे दी गई। इस घटना ने संथाल विद्रोह को उत्प्रेरित किया। अंग्रेजों के साथ मिलकर
57 मानव स्वतंत्रता संग्राम के शहीदी पर्व के रूप में मनाया गया। सिपाही विद्रोह की याद दावानल की तरफ बिहार में भी पहुंची और बिहार के कई वीर सपूत क्रांति की पताका लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मैं गर्व के साथ कहूंगा कि वतन की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला मेरा कोई सपूत था, तो वो था पीर अली। पटना के पीर अली और अहमदुल्ला एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। पीर अली की एक किताब की जलसाजी की दुकान थी, तो अहमदुल्ला आयकर अधिकारी की नौकरी छोड़ चुके थे। असगर अली, हाजी जान, घसीटा शेख जैसे जांबाज क्रांतिकारी इनके साथी थे। सन 1857 ईस्वी के प्रथम 6 महीने के भीतर कोकीन बेचने वाली एक फिरंगी एजेंट की हत्या हो गई और साथ ही साथ 7-8 अंग्रेज सिपाही भी मारे गए। फिर क्या था? फिर पीर अली को उनकी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अहमदुल्ला को दानापुर फौजी छावनी में बगावत की पैगाम फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु तुरंत छोड़ दिया गया। लेकिन पीर अली पर मुकदमा चला। वफादार होते हैं, वतन के भी और अपने दोस्तों के भी। ये तो फालतू फालतू का झंड खाता है पेरा रे। अरे हम तुम्हारी किताब की दुकान का पब्लिकेशन बनवा देगा। अरे तुम अपने साथियों का नाम हमें बता दो। हरगिज नहीं। तो है शायद तुम बोल रहे हो, मुझे फांसी तो पहले ही तजवीज हो चुकी है। इतना घमंड तुम ऐसे नहीं माने का ब्लडी इंडियन। ले जाओ से हड्डी हड्डी हम क्रांतिकारियों पर चंद पैसों की गोलियां भी खर्च नहीं कर सकते। चोरों और डाकुओं पर तो धड़ाधड़ गोलियां बरसाता है और हमको रस्सी से लटका कर कहता है अंग्रेज दयालु होता है। लानत है तुम पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से। लटकते आए अक्सर पे करे ही सार फांसी से। नवेदम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सरफरोशान वतन बढ़ जाएंगे कातिल के लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। दूसरे दिन यानी 7 जुलाई 1857 को ही पीर अली के अन्य साथियों को भी फांसी दे दी गई। केवल अहमदुल्ला को ही बाद में गिरफ्तार कर किया। उन्हें काला पानी की सजा हुई। शहादत की बुलंदी केवल पटना में नहीं थी, मुजफ्फरपुर जेल में भी वारिस अली की कैदियों को फिर से पीतल का लोटा दिए जाने के लिए हो रहा था लोटा आंदोलन। इस आंदोलन में कैदियों के साथ साथ जेल के बाहर की जनता भी जुट गई। बगावत की नौबत हुई और अंग्रेजों ने वारिस अली को 6 जुलाई 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके अनेक साथी बाद में शहीद हुए। उनमें गुलाम अब्बास, नौमन, मोहम्मद अख्तर और वीर बख्श प्रमुख थे। हमारे क्रांतिकारियों में हैदर अली का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाना चाहिए। उन्होंने राजगीर का शासन अंग्रेजों से छीनकर 1857 ईस्वी में ही अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन अंत में वे अंग्रेजी सेना से घिर गए और 9 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फांसी पर झूल गए। ठीक उसी समय सिंहभूम में चल रहा था कोल विद्रोह, जिसके अगुआ थे राजा अर्जुन सिंह। पर अफसोस यह विद्रोह दबा दिया गया और 1860 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां 30 वर्षों के बाद 1890 ईस्वी में उन्हें दम तोड़ दिया। लेकिन भोजपुर जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली थी। धनवाटी जगदीशपुर के धन धन माटी बिहार। धन धन बाबू कुंवर सिंह की निहरे वीर अवतार। धन रहे जहे कमर पाश में बंधल रहे तलवार। धन भइले गंगा मैया के निर्मल जल के धार। कसुभिजन गुणजन ध्यान लगा के सुन ली कहानी जी। 80 साल के देख जवानी आई बड़ी हैरानी। 80 साल के देख जवानी आई बड़ी हैरानी। कि जब ले सूरज चलता रही है, कि जब ले सूरज चलता रही है, अमर रही कहानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहते वीर सेनानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह
हज्जा सिपाही राव इशारा खातिर तैयार बैठल बा। बहुत तैयार बैठल बानी खबरिया। अब समय आ गई बा कि लॉर्ड डलहौजी भारत के जितना छोट छोट राज्य बानी सबके हड़प लेवे खातिर नया नया नियम बनावता सबका। रंगी चाहता है कि हमनी के गुलाम बन जाएगा। बाबू साहब दानापुर के बागी सिपाही खातिर कोनो हुकुम? हाँ खबरिया, जाओ देशभक्त सिपाही लोगन के बोलना कि जगदीशपुर में वो लोगन के स्वागत बा। जी बाबू साहब। सिपाही मंगल पांडे विद्रोह करके आजादी के मशाल जलाने वाला रानी लक्ष्मीबाई के तलवार अंग्रेजों के काजल मूली माफी कट ले लिया। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के ललकरले वालन हमार जगदीशपुर के वीर रियाया देखा हमारी कुंवर सिंह ही अपन बाप के भूमि पर मर मिटे के कसम खैले वाले। बाबू कुंवर सिंह के जय, बाबू कुंवर सिंह के जय। और हमारे पांचों भाई बाबू अमर सिंह तब तक चैन से ना बैठा जब ते मादरे वतन से एक एक फिरंगियन के खदेड़ ना दे। बाबू कुंवर सिंह के जय, बाबू अमर सिंह के जय। हम अमर सिंह आज जंग के ऐलान कर करे। हमार सके कुल 8,000 सैनिक बा। 2,000 सैनिक दानापुर छावनी से आवत तरस। अपनी 10,000 मर्दाना सिपाही मिलके वो 10 लाख पिछला सिपाही से ज्यादा ताकत पड़वानी जा। चला आज चला। लेकिन हम सबसे पहले आला जेल के दूर के कुल के दिन की रिहा करवाई जा और दूसरा बात आला कोषागार के दूर के वो अंग्रेजों के कंगाल कर दे जा। चला बाबू कुंवर सिंह के हाथों चमक रही देखो तलवार। 80 साल के इस बूढ़े ने दिया फिरंगी को ललकार। दिया फिरंगी को ललकार, दिया फिरंगी को ललकार, दिया फिरंगी को ललकार, दिया फिरंगी को ललकार। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, बू रहेगी जब तक ईमान की। जब से लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। देख हिंदुस्तान की, देख हिंदुस्तान की, देख हिंदुस्तान की, देख हिंदुस्तान की। कैसा गजब किया आराम में पहुंचे वो बंदी कारा में। कैसा गजब किया आराम में पहुंचे वो बंदी कारा में। कैसा गजब किया आराम में पहुंचे वो बंदी कारा में। सारे बंदी गीत को खोला दिया बंदियों को भगाए। सुनकर दौड़ेगा फिरंगी लेकिन यार कोई पाए। भोजपुर के शिक्षा वक्त अब पहुंचे यारा कोषागार। भोजपुर के शिक्षा वक्त अब पहुंचे यारा कोषागार। अंग्रेजों की दौलत लूटी कर में उन्हें किया कंगाल। अंग्रेजों की दौलत लूटी कर में उन्हें किया कंगाल। लेने टक्कर आयर पहुंचा लेके फौजों की भरमार। बाबू साहेब एक लड़ा तो गई फिरंगी सेना हार गई। फिरंगी सेना हार गई, फिरंगी सेना हार गई, फिरंगी सेना हार गई, फिरंगी सेना हार गई। बाबू साहब के मालूम हो इलाहाबाद से 200 टाइप हो गई बा। उस कतरा कसम खइले बा राम जान लेके नहीं। आयर बुल बकवा खबरिया
हम होकर आंख में अंगुली डाल के आंख से टुकड़ी बाहर निकाल ले। अबे जा खवरिया, इतना के कौनो बात नहीं खे। जी फिर भी उसने दम ना छोड़ा, पीछे पीछे लगाया घोड़ा। फिर भी उसने दम ना छोड़ा, पीछे पीछे लगाया घोड़ा। बाबू साहेब नाव पठाए और चल दिए गंगा पार। बाबू साहेब नाव पठाए और चल दिए गंगा पार। तभी फिरंगी की एक गोली हुई शेर के बार के पार। घायल शेर ने कुछ ना देखा, उठाया दूजे कर तलवार। दिया काट घायल बहिया को और दिया गंगा में डाल। जय गंगा मैया। गंगा मैया, तुम्हारी बेटा अपन वतन के खातिर बहुत तेरे खून के नदियां बहिले बाबाई। हज हजनो अनुपम भेंट भाई बाड़ी भाई। गौ माता के चर्बी से बनम फिरंगी के गोली हमारे शरीर के आज आज हम अपवित्र हाथ के तहरा गोदी में नदी गंगा मैया हमार तन मन आत्मा के पवित्र करो। हमरा के पवित्र करो गंगा मैया। दिया काट घायल बहिया को और दिया गंगा में डाल। माई रे माई गंगा माई हथवा के कटिया दिहरी चढ़ाई। हथवा के कटिया दिहरी चढ़ाई। माई रे माई गंगा माई हथवा के कटिया दिहरी चढ़ाई। हथवा के कटिया दिहरी चढ़ाई। भारत का वो फव्वारा जीवन मरण का होता खट्टा। भारत का वो फव्वारा जीवन मरण का होता खट्टा। पहुंचे जगदीशपुर दो भाई, बूढ़े शेर को मौत ने पटका। पहुंचे जगदीशपुर दो भाई, बूढ़े शेर को गंगा मैया बाबू साहेब फिरंगी आपण नीति बदल दिलं। राजा जमींदार तालुकेदार सबके अधिकार अब बरकरार है। ये तो बढ़िया खबर था खबरिया। हाँ लेकिन दुख की खबर सही है कि बड़का भैया अपना कुछ साहस की नजर। हाँ बाबू साहब हमनी के छोड़ के चल गई है। हाँ बाबू साहब अरे खबरिया के भी साथ में चली सरकार कोई जा हुजूर के ये खबर पहुंचा बाबू साहब। फिरंगी हमार
छोड़ के गई ना तो ये जे अपन कबर खातिर जमीन एक बात खबरिया इस सब फिरंगियन के एक न एक दिन हमारी धरती छोड़ के जाए के पड़ी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम हाथे में आए रोहतास चल गए और वहीं से गोरिल्ला युद्ध की तैयारी करा। अमर सिंह तब भागे भागे पहुंचे साथी सब रोहतास। अमर सिंह तब भागे भागे पहुंचे साथी सब रोहतास। एक बार फिर जंगे आजादी की छूटी हमसे आस। मगर किया जो जगदीशपुर के बूढ़े शेर ने गजब का काम। आज भी दुनिया करती इस दिन अमर कुंवर सिंह को सलाम। अमर कुंवर सिंह को सलाम। अमर दस दिन गुर्जर ध्यान लगा के सुन ले कहानी। 80 साल के लेट जवानी भई गई हैरानी। 80 साल की लेट जवानी भई गई कि जब ले सूरज चंदा रही है। कि जब ले सूरज चंदा रही है अमर रही कहानी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहते थे। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहते थे। हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज से। हमको जाना है बहुत ऊंचा हर एक प्रवास से। सन 1905 ईस्वी अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के अनुसार बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। भंग भंग से प्रेरित हुआ स्वदेशी आंदोलन बिहार में भी गांव-गांव फैला। तत्कालीन दरभंगा महाराज इसके अगुआ बने। लोगों ने स्वदेशी कपड़ों एवं सामानों के उपयोग की शपथ ली और विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाई। मात्र 2-3 साल बाद ही सन 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक धमाका हुआ। यह धमाका भारत की जंगे आजादी के इतिहास का पहला बम विस्फोट था। रास्ते पर नजर बनाए रखना। जैसे ही किंग फोर्ट की बत्ती नजदीक आए हमें संकेत करना। आज हम उसके पर हत्या उड़ा देगा। हाँ मिस्टर खुदीराम बोस, कलकत्ता की सेना अधिकारी हैं। हम भारतीयों का बहुत खून बहा है। आज अपने देशवासियों के खून की एक-एक बूंद का
अखबार विदाई दे माँ घुर राशि अखबार विदाई दे माँ घुर राशि हाशी हाशी चढ़ हाशी देख ले भारतवासी माँ को हाशी हाशी चढ़ हाशी देख ले भारतवासी अखबार विदाई दे माँ घुर राशि 10 মাস 10 দিন পরে যার মনে মাসির ঘরে মা 10 মাস 10 দিন পরে যার মনে মাসির ঘরে মা তখন যদি চিনতে না পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি মাগো তখন যদি চিনতে না পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা खुदीराम बोस जय प्रफुल्ल चाची खुदीराम बोस जय प्रफुल्ल चाची सदियों तक रहेंगे सदियों तक रहेंगे तेरे पानिशान बाकी जय प्रफुल्ल चाची खुदीराम बोस जय जय महान है वो माँ तेरी महान है पिता तेरा महान तेरी आत्मा महान राष्ट्र है तेरा महान होगा वो जो तेरी महान होगा वो जो तेरी बलधुरी दिखाएगा जय प्रभु जानी सदियों तक रहेंगे तेरे सदियों तक रहेंगे तेरे पानिशान बाकी जय प्रभु
में अंग्रेजी दास्तां, उतार फेंकने का जोश, कुछ कर गुजरने को खौल जाता था खून। लेकिन 1916 के दिसंबर माह में हुई एक आश्चर्य बात। मेरे चंपारण में लोग करते थे नील की खेती और नीले अंग्रेज करते थे वहां अन्याय की खेती। मैंने उनसे सहायता मांगी है। मैं उनकी अगुवाई करने पटना जा रहा हूँ। लग रहा है रिवाइज कर रहे हैं। Oh
चंपारण आंदोलन गांधी जी की जंग आजादी की पहली उद्घोषणा थी। सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव का पत्थर यही था। सन 1929 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, श्याम सुंदर प्रसाद और अन्य नेता गांधी जी से जाकर मिले। मैं मजरूर हक अपनी तमाम कोठी विद्यापीठ को देने के लिए राजी हुआ। बापू, मैं राजेंद्र प्रसाद स्वयं ही विद्यापीठ में लोगों को पढ़ाऊंगा और इस कार्य के लिए अन्य लोगों को प्रेरित भी करूंगा। आज का पटना में स्थित सदाकत आश्रम महान मजरूल हक के त्याग की कहानी कह रहा है। यही है वो विद्यापीठ, यही है उनकी कोठी। सन 1900 ईस्वी में पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष हुए माननीय मजरूल हक। और एक साल बाद सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसात्मक प्रदर्शन अपने रोष का। हम निकाल नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम कर नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम सरकारी आदेश को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे करेंगे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। उसी साल पटना, मुंगेर, दरभंगा, सिंहभूम, भागलपुर और संथाल परगना में आरंभ हुआ नमक आंदोलन। दोस्तों, हम भारतीय एक साल में 12 से 15 सेर तक प्रति व्यक्ति नमक खाते हैं। नमक पर लगाकर इतना अधिक है कि हमें प्रति व्यक्ति एक साल में 9 आना से 16 आना तक नमक कर देना होगा। नमक कर ना हुआ, जजिया या ज़कात हो गया। हम नमक कर नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साथ ही उधर हरकिशोर प्रसन्न सिंह एवं सुनीति देवी के नेतृत्व में चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के समीप बसे जागोडी गांव के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरिकिशोर सिंह जी की पत्नी सुनीति देवी ससुराल आने के दूसरे दिन ही घर की चौखट लांघ स्वतंत्रता में कूद पड़ी। पता है, सुनीति देवी में अद्भुत साहस था। एक घटना केरल के हुगली नामक जगह में कांग्रेस स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कैंप था। सुनीति देवी भी प्रशिक्षण के लिए गई, किंतु महिला होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने अपने बाल कटवाकर पुरुष वेश धारण किया और प्रशिक्षण को पूरा किया। ब्रिटिश सरकार भी निरसनता के चरम पर पहुंच चुकी थी। वैशाली के आसपास के गांवों में विनाश का तांडव होने लगा। किसानों के नेता हरिप्रसन्न जी गिरफ्तार कर लिए गए। किसान टूटने लगे। तभी शेर गर्जना करती सुनीति देवी आ खड़ी हुई। साइकिल एवं घुड़सवारी के द्वारा मीलों मील सफर तय करती, किसानों का मनोबल बढ़ाती, औरतों को आह्वान करती। उनकी गर्जना आज भी गूंज रही है। भाइयों और बहनों, अब्बा के की ओर में रहकर चूल्हा जलाना ही हम औरतों का काम नहीं है। उसे बंदूक और तलवार चलाने के लिए भी तैयार रहना है। आओ, समय आ गया है। भारत माता चूड़ियों की खड़खड़ाहट नहीं, बल्कि तलवार की टंकार सुनना चाहती है, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के पहरे कान बेचैन हो जाए। तुम्हारी मांग में सिंदूर की नहीं, संकल्प रख की नारी होनी चाहिए और दिन में देश को
मरूंगी कि या तो आपकी गोद में नहीं तो इस धरती माता की गोद में। बाद में सुनीति देवी गिरफ्तार हुई, जेल में मार मार कर उनके पैरों की हड्डी चटका विषाक्त भोजन देकर गुर्दे खराब कर दिए गए। परंतु अंतिम समय तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन ये सब उनकी आंखों में अटका ही रहा। मेरा विवाह तो देश के साथ हुआ था, पर मैं अभागी अपने देश के सिर पर स्वतंत्रता का तिलक न देख पाई। गजब की दिलेर महिला थी, इतना उत्कृष्ट देश प्रेम। भारी संख्या में वैशाली की महिलाओं ने उनका साथ दिया था, जिनमें श्रीमती कमला देवी, राधिका देवी, जानकी देवी, राम सखी देवी, सत्यभामा देवी, बचन देवी, राम दुलारी देवी, बिंदा देवी, सावित्री देवी, राजबंसी देवी एवं बाकुमती के नाम उल्लेखनीय हैं। आजादी के दीवानों ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। इस स्थिति में धरती चुप क्यों रहती? सन 1934 ईस्वी में भयानक भूकंप आया। हजारों की जानें गई, लाखों की संपत्ति नष्ट हुई, करोड़ों मरमाहत हुए। इस भूकंप ने जहां एक और क्रांतिकारियों को जनसेवा का अवसर प्रदान किया, वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को लोकप्रियता का पैमाना भी बताया। जब सरकारी चंदा फंड से अधिक की राशि स्वतंत्रता सेनानियों को प्राप्त हुई, भूकंप ने आंदोलन की गति को कुछ काल के लिए धीमा कर दिया। फिर आया सन 1942 ईस्वी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के बाद करो या मरो के नारों ने दशों दिशाएं गुंजायमान कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की नींद। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की नींद। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सन 1942 की क्रांति का जिक्र और मेरे वीर सपूत लोक नायक जयप्रकाश नारायण की चर्चा न हो, ऐसा कभी हो सकता है? जहां एक और महात्मा गांधी के सत्याग्रही अनुयायी नरम दल कहलाते थे, वहीं जयप्रकाश सरीखे क्रांतिकारी गरम दल कहलाते थे। शेर की तरह दहाड़ता युवा क्रांतिकारी उन दिनों हजारीबाग की जेल में बंद था।
काट बताइए। भारत माता की जय। आज हम सचिवालय में झंडा फहराएंगे। आज यानी 11 अगस्त 1942 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो चलो सचिवालय। सचिवालय चलो। बोलो सचिवालय। सचिवालय चलो। बोलो सचिवालय। सचिवालय चलो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 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 सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय होए महाशक्ति का संचय। इस झंडे के नीचे निर्भय होए महाशक्ति का संचय। इस झंडे के नीचे निर्भय होए महाशक्ति का संचय। इस झंडे के नीचे निर्भय होए महाशक्ति का संचय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। सबल राष्ट्र है देश हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वजा पर बल बलि गाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वजा पर बल
चाहे जाने ही जाए, शाम नहीं की जाने पाए, चाहे जाने ही जाए, इश्क के दिखलाए, इश्क के दिखलाए, सचिवालय का संगम हमारे साथ जांबाज क्रांतिकारी पुलिस की गोली में शहीद हुए, जिसमें उमाकांत सिंह, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी व्रत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से भारत की आजादी को मान लिया। भारत का अपना नया संविधान होगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाने वाली है। बिहार प्रांत के लिए इस सभा में 36 सीटें सुरक्षित है, 31 सामान्य और 5 मुसलमानों के लिए। अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। हर हर महादेव। ये क्या कर रहे हो? भाई भाई होकर आपस में खून की होली खेल रहे हो। और उधर बापू ने आमरण अनशन कर दिया है। हाँ, चलो चलो आपस में गले गले मिलो और ये लो प्रेम की ज्योति जलाओ। जगमग प्रेम की ज्योति सबने है जलाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मंदिर में शंख बजा के कोई पूज रहा भगवान।
तलवारी में ये खून की ध्वनि कितना हृदय विदारक था। परंतु सब कुछ शांत हो गया। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से ऊंचा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से ऊंचा है। इस धरती की लाज रखना, इस धरती की लाज रखना हम देशों से ऊंचा है। भारत प्यारा देश सब देशों से ऊंचा है। भारत प्यारा देश सब देशों से 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हमारा संविधान लिखा जाने लगा और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। आजाद भारत का तिरंगा फहराते हुए आप सबों को आजादी की बधाई देता हूं। जब तक एक भी भारतीय की आंखों में एक बूंद भी आंसू रहेगा, तब तक ये आजादी अधूरी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रीय सम्मान के लिए आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।